इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जनपद सीतापुर से है, जहां सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत तंबोर अहमदाबाद की चेयरमैन तैयबुन्निसा के बड़े बेटे चेयरमैन प्रतिनिधि पूर्व जिला पंचायत सदस्य दानिश कमाल खान को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। और इस पत्र में क्या कुछ दर्शाया गया है, इस पत्र का क्या मामला है, ये हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे चेयरमैन प्रतिनिधि पूर्व जिला पंचायत दानिश कमाल खान की ओर, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दानिश कमाल खान जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपको धमकी भरा पत्र यह प्राप्त हुआ है, इस पत्र में क्या कुछ दर्शाया गया है और इस पत्र का क्या मामला है? परसों जब हम सीतापुर न्यायालय जा रहे थे अपने मुकदमे में इसी पे, तो हम जब अपनी बाइक से बेहटा पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहाँ पर जब तेल डलवाने के लिए रुके तो वहाँ पर ढक्कन, जैसे ही हमारे साथ एक लड़का था उसने ढक्कन खोला तो साइड में दबा हुआ एक पर्चा हमको मिला, जिसमें हमको मतलब जान से मारने की धमकी और पूरे परिवार समेत जान से मारने की धमकी का वो अज्ञात पत्र मिला हमको। इसकी सूचना हमने थाना अध्यक्ष को दी वो सीतापुर से वापस होने के बाद। अच्छा, क्या कुछ उसमें दर्शाया गया है और क्या कुछ जिक्र है उस पत्र में? उसमें यही है कि मेरी कंप्लेंट करना बंद कर दो वरना जान से मार दिए जाओगे, इसके इत्यादि, मतलब जो है तुम्हारा पूरा परिवार मेरी नज़र में है और जो है तुम कुछ मामलों से पीछे हट जाओ। इसके चलते इसके पूर्व में जो है हमारी माताजी के ऊपर भी चाकू से जो है एक बार हमला हो चुका है। दानिश जी, जो अभी आपने जिक्र किया है कि उस पत्र में जिक्र किया गया है कि आप मामलों से हट जाइए, आपके पूरे परिवार पे आप पे हमारी नज़र है, तो कौन सा ऐसा मामला है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं जिसके चलते आपको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? अब हमारी नज़र में तो रमेश भाई ऐसा तो कुछ नहीं लगता, ना हम की चीज़ें मान लिया रंजिश रखते हैं कुछ नहीं, और इसी के चलते मान लिया ये जो अज्ञात पत्र मिला है तो जो हमसे दुश्मनी मानता होगा वही उसने किया होगा। किसी का हमने कुछ बिगाड़ा तो है नहीं, ना किसी के बारे में हमने बुरा किया और ना किसी से हमारा मामला कुछ है। किसी के ऊपर शक है आपको? अब ऐसे शक क्या, मतलब किसको कह सकते हैं? मान लिया अब ये अज्ञात पत्र मिला है, अगर किसी का नाम लिखा होता तो हम नाम बताते आपको। फिर भी जब किसी का कोई मामला आता है, कोई प्रकरण होता है, तो उसमें इंसान अपना दिमाग लगाता है। आपने विचार किया होगा क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, हम राजनीति में हैं और राजनीति में चार दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन हमने जो राजनीति आज तक करी है कभी किसी से दुश्मनी वाली नहीं करी है, लेकिन हमको कुछ महीनों से प्रताड़ित तो किया जा रहा है, कुछ फर्जी मुकदमों में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कुछ रंजिशों में फांसने की जो है मतलब जो है उसमें प्लानिंग की जाती है, सुनने को भी मिलता है। लेकिन ये जो खत मिला है इसको हमने कुछ लोगों के साथ अपना मतलब जो है मशवरा किया, तो उन्होंने बताया कि जो है पुलिस को जरूर अवगत कराना है। इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे जी, इसमें लास्ट में ये भी लिखा है कि इस धमकी के बारे में कहीं शिकायत की या पुलिस को खबर की या मुझे जरा भी परेशानी हुई तो सबसे पहले तुमको जान से मार देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। और समझदार हो, समझ जाओ, तुम्हारा परिवार है, फैमिली में सब लोग हैं, अगर चाहते हो तो शांत होकर बैठ जाओ, मेरे मामले से पीछे हट जाओ इत्यादि, यही सब चीज़ें। पूरा पत्र का फोटो हमने आपको भेज दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा दानिश जी, अभी आपने जो जिक्र किया है कि आपने कहा है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, कौन वो लोग हैं जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या उनका नाम बताएंगे? अब ये जो है मान लिया किसी से छिपा नहीं है कि हमारे मतलब फैमिली में जो नाबालिग बच्चे तक थे उनके ऊपर भी मुकदमे लगाए गए, ये पूरा जग जाहिर है। और किसके जरिए से किया जा रहा है, कब कब किया जा रहा है, ये सबको पता है। और अज्ञात लेटर लिखा है तो हम ऐसे किसी को सीधा टारगेट भी नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं। बाकी पुलिस अपने जांच करेगी, वो खुद जानेगी मान लिया कहाँ से मिला क्या है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि मुझे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनके कुछ नाम तो होंगे, उनका नाम तो होगा, आप उनको सामने लाइए ना। दर्शक हमारे जानना चाहते हैं भाई, आपके नगर के लोग जानना चाहते हैं, आप क्यों छिपा रहे हैं उनके नामों को? कभी ऐसा होता है कि दो लोगों की लड़ाइयों में कोई तीसरा भी मजे मारता है, तो शायद मेरी सोच में मेरी जो है जो वहाँ तक सोच हमारी ना पहुँच रही हो और हम किसी का अनावश्यक कारण किसी का नाम ले लें, उसमें निकला कोई तीसरा, तो ये भी गलत होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का अनावश्यक जो उत्पीड़न हो, इसलिए जो है इसमें पुलिस ही जांच करेगी, वही बेहतर जान पाएगी क्या मामला क्या है। अच्छा, चलिए एक बात और बताइए, जो आपको पत्र प्राप्त हुआ है, इस पत्र के बाद क्या आपने इस मामले की सूचना पुलिस को दी?
हाँ, इस पत्र के बाद ये पत्र जब हमको मिला तो हमारी मोटरसाइकिल के जो पेट्रोल की टंकी के ऊपर ढक्कन होता है उसमें दबा हुआ मिला था ये, और उस पे बाकायदा लिखा भी है कि दानिश के लिए है ये। तो जब हमने इसको पढ़ा तो हम अदालत चले गए, हमारी पेशी थी। आप प्रश्न से भटक रहे हैं दानिश जी। मेरा प्रश्न ये है कि इस पत्र के प्राप्ति के बाद में क्या आपने तंबोर पुलिस को इस मामले की सूचना दी है? जी हाँ, उसके हम बता दो रहे हैं कि हम जब अदालत से वापस आए फिर दूसरे दिन हम इंस्पेक्टर साहब से मिले जाकर, और फिर आज जो 29 तारीख है हमने आज इसका प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष की मतलब उसमें दे दिया बातचीत के बाद। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच कर जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जो संभव मदद होगी वो मदद करेंगे। तो उनके आश्वासन से आपको क्या लग रहा है? नहीं, थाना अध्यक्ष महोदय हमारे बढ़िया हैं और न्यायप्रिय आदमी हैं, और हमको उम्मीद है कि इसकी जांच करके जो भी होगा या जैसे भी पता चलेगा वो इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा? पहले तो थाना अध्यक्ष महोदय से पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा, क्योंकि बात में मेरी और मेरे परिवार की है। और एक आदमी कितना भी शेर और धाग क्यों ना हो, लेकिन जब बात परिवार और फैमिली की आती है तो आदमी को कहीं ना कहीं एक दो बार सोचना पड़ता है, ठीक है। और बाकी हम इन धमकियों से मान लिया डरते नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान का अगर परिवार है तो परिवार की फिक्र सर्वप्रथम रहती है, और मुझे परिवार में मुझे प्यारा है, और जिसने भी मान लिया ये की है हरकत उसने गलत करी है, और ये सिर्फ परेशान करने के लिए उसने किया है हमको। दानिश जी, आखिरी बात जी, जिन्होंने ये पत्र आपके लिए लिखा या जिन्होंने ये पत्र जारी किया उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आपके द्वारा कोई संदेश, कोई मैसेज? उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हिम्मत रहती है किसी से तो कम से कम सामने फेस टू फेस आकर कहें। ये मान लिया जो है ये बुजदिली वाले काम हैं, और लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती हैं, अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कानूनी लड़ाई लड़ो, उसमें अगर हार रहे हो तो अपना फिर न्यायालय से देखो, कानूनी पैरवी से देखो। ये बुजदिली वाले काम है कि किसी को धमकाना, किसी को खत के जरिए से जान से मार देने की धमकी देना, तो ये तो मामले मतलब कोई मर्दानगी वाले नहीं हुए, ठीक है। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो भी कानूनी लड़ाई लड़कर जीते, लेकिन अब वो कहीं फंस रहे होंगे, कहीं डर रहे हैं कि हम फंस ना जाएं, तो इसलिए ये गीदड़ भक्तियों वाली धमकियां कर रहे हैं। बाकी ये जो हमको खत, अज्ञात खत मिला है, लेटर मिला है, इसको भी मान लिया जो है मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूँ कि जो है इसकी फिक्र करके, इसकी जांच करके इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें, इसको ऐसे ही न जाने दें। तो ये हमारे साथ सीतापुर की आदर्श नगर पंचायत तंबोर की चेयरमैन तैयबुन्निसा के बड़े बेटे, चेयरमैन प्रतिनिधि पूर्व जिला पंचायत सदस्य दानिश कमाल खान जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्हें बीते 2 दिन पहले एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, और उस पत्र में क्या कुछ दर्शाया गया है ये हमसे बता रहे थे और हमसे बातचीत कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस पत्र को लेकर हमने तंबोर पुलिस को अवगत कराया है, उन्हें प्रार्थना पत्र दिया है, और पुलिस ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देकर हमसे बातचीत करने के लिए दानिश कमाल खान जी।